लॉजिक गेट हम लोग शुरू कर रहे हैं, काफी आसान है। कितना आसान है पूछिए नेक्स्ट बार। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट किस चीज पर काम करता है? लॉजिक गेट दो टर्म पे काम करता है। एक है बाबू तुम्हारा बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, पढ़े हो ना, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज करता है, मीन सिर्फ 0 और 1। इसके अलावा कोई भी डिजिट को वो समझता ही नहीं, सिर्फ 0 1 करता है। कंप्यूटर का एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है बुलियन अलजेब्रा, एक होता है बुलियन अलजेब्रा। इस दो चीज पर काम करता है कौन? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो हमको पढ़ना है वो पहला पढ़ना है एंड गेट, AND एंड गेट। दूसरा पढ़ना है और गेट, और गेट। जो पढ़ा रहे हैं ये रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है हमेशा। देखो रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो इसी पर होता है, क्योंकि वहां पर भी गेट का यूज किया जाता है लाइन देने के लिए। ठीक है, और गेट, एंड गेट। एक होता है इन्वर्टो गेट। ठीक है, चौथा होता है फिर आपका नैंड गेट, और पांचवा होता है नॉर गेट। इन सारे गेट पर हम लोग को भी बारी बारी से काम करना है, काफी आसान है। इन्वर्टो गेट का एक और नाम है, नाम बोलेंगे आ जाएगा तो फिलहाल इन्वर्टो गेट याद रखिए नाम से। चलिए, तो दो सिस्टम पे काम करता है, 0 और 1 पर, एक बुलियन अलजेब्रा। ध्यान देना बस सिंपल में। एंड गेट का सिंबल है और इसका फॉर्मूला क्या है, इस पर काम करेंगे। पहले आप लोग नोट कीजिए फास्ट में इसको। हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला एंड गेट। एंड गेट का बाबू तुम लोग को डिस्कशन करना है एंड गेट के बारे में। एंड गेट का शेप सुनो ध्यान से पहले। शेप जस्ट लाइक डी की तरह होता है, लिखते हो ना, डी की तरह एंड गेट का शेप होता है। बस क्या करना है, एंड गेट में डी की तरह शेप होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं, ये इनपुट है। इनपुट मींस जो हम लोग करंट दे रहे हैं वो इनपुट हो गया, और रिजल्ट जो मिलता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट्स आउटपुट। इसको आउटपुट करते हैं। तो दो इसका इनपुट है, उस इनपुट को हम मान लो ए और बी मान रहे हैं, और ये इसका आउटपुट है, इसको मान रहे हैं वाई। ठीक है, मीन्स इनपुट दो होगा, एक आउटपुट होगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हुआ। एक होता है इसका एनालॉगस सर्किट, एक एनालॉगस सर्किट है जिस पर काम करेंगे। एक है ट्रूथ टेबल, उस पर काम है। आपसे एग्जाम में हो सकता है एग्जाम पूछ दे आपको, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, या एनालॉगस सर्किट, सर्किट ऑफ एंड गेट, या फिर डायग्राम ऑफ एंड गेट। डायग्राम हो गया, ये सिंपल डायग्राम किसका, एंड गेट का। ये हो गया एनालॉगस सर्किट पढ़ाने वाले हैं, और ट्रूथ टेबल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और यूज करना है कि आपको 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं। एनालॉगस सर्किट में आप मान लीजिए ये एक बैटरी है, सपोज कि ये बैटरी के अलावा दो स्विच होगा, एक स्विच ये और एक स्विच ये। ठीक है, स्विच ए है, स्विच बी है। स्विच ए, स्विच बी, जो इनपुट के रूप में यूज करना है, स्विच ए, स्विच बी, और रिजल्टेंट क्या है इसका, वाई। ध्यान रखना, ये आपका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में 3 कॉलम होंगे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ए, सेकंड कॉलम में बी, थर्ड कॉलम में क्या, वाई मिलेगा। वाई को ए इंटू बी कहते हैं। ये फॉर्मूला है किसका, एंड गेट को। मींस रिजल्टेंट आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। मतलब क्या है इसका, इसका गॉड मिलेगा। फिजिक्स में 0 को माना गया है इस सर्किट में ऑफ, और 1 को माना गया है ऑन। ठीक है, 0 माना गया है स्विच ऑफ, 1 माना गया ऑन। और स्विच अभी ऑफ है कि ऑन है, स्विच दोनों ऑफ है। इसका मतलब ए भी 0 और बी भी 0। 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, मीन्स वाई भी 0 होगा। इसका मतलब समझ जाना कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट इज 0, करंट फ्लो नहीं कर रहा। ए को 0 लेंगे, बी को 1 करेंगे, मींस ए को 0, बी को 1, मतलब स्विच ऑन कर दिए। ए को 0, बी को 1, स्विच ऑन किए, करंट फ्लो करेगा, नहीं करता।
1 इंटू 0 0 आएगा ना, इसका मतलब स्विच अभी भी ऑफ ही है, करंट 0 है। अब भाई ए को 1 बी को 0, ए को 1 मीन्स ए का स्विच ऑन कर दिए, बी को ऑफ कर दिए, सर्किट ऑफ किया ऑन, अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स 0 है। 1 इंटू 0 0 मीन्स करंट अभी 0 है। और ए को भी ऑन किए, बी को भी ऑन किए, मीन्स 1 1 हो गया, तब 1 इंटू 1 1 आया ना। इसका मतलब सर्किट तभी सर्किट में करंट फ्लो करेगा जब दोनों इनपुट को हम ऑन करेंगे, इस इनपुट को भी ऑन करेंगे और बी वाले इनपुट को भी ऑन करेंगे, तब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये आपका ट्रूथ टेबल से ही मिल गया और फॉर्मूला इसका प्रमाण दे रहा है। और यहाँ पर आपका ये सर्किट दिखा रहा है, इस सर्किट का अलग बनेगा। तो आपको एग्जाम्पल दिए, सर्किट चारों केस का अलग अलग बनेगा, हम बस एक ही फिगर में सबको सिखा देंगे, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल का पूरा था, ट्रूथ एंड गेट का ही पूरा था। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ये हो गया एनालॉगस सर्किट समझने के लिए। और ये इसका फॉर्मूला है रिएक्टेंट का, ए इंटू बी। ए आपका इनपुट है, बी इनपुट है, यहाँ 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट होंगे, ठीक है। एंड गेट का टॉपिक था ये, फटाफट लिखिए फास्ट में। अलग अलग डायग्राम घड़े बनाना अपना। नंबर 2 और गेट में ध्यान रखिएगा, देखो एंड में अंतिम में डी था, तो सुनोगे ट्रिक ही क्या है। एंड में अंतिम में डी था, सेफ डी सेफ में था, और में ओ है, सुनोगे पहले ओ लिख दिए, ट्रिक बुक में दिया हुआ कहीं नहीं है, मिटाएंगे इसको, हाफ हो गया। हाफ के बाद इसको थोड़ा कर्व कर दिए, दिस इज द शेप ऑफ, मतलब कि दोनों ओ ही है, ये भी हाफ ओ है और ये भी क्या है, हाफ ओ ही है ना। दोनों हाफ ओ के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग क्या, और गेट कहेंगे। ये ए और ये बी इनपुट यहां भी 2 होगा, आउटपुट कितना होगा 1, जो कि वाई है, ठीक है। ध्यान देना यहां पर, इसका एनालॉगस सर्किट, एनालॉगस सर्किट इसका पर डिफरेंट बनेगा, इंपोर्टेंस होगा ये ज्यादा है। और इसका एक यहां पर है, कौन टेबल बोले आपको, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब प्रमाण देगा कैसे ऑन है कैसे ऑफ, ध्यान देना। इसका सर्किट का डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, इसका फॉर्मूला होगा ए का, ए प्लस बी रिएक्टेंट का, कॉलम ए कॉलम बी, एक कॉलम में ए हो गया, कॉलम बी, कॉलम वाई इक्वल टू ए प्लस बी। आउटपुट का फॉर्मूला आप क्या, दोनों को जोड़ना है, एंड में गुना करना। मैथ में पढ़े हो ना, मैथ में पढ़ा, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में गुना करना होता है, और मतलब क्या यूनियन, मतलब प्लस करना। ट्रिक भी यहां पर काम करेगा आपका, ठीक है। एंड मींस इंटरसेक्शन मींस इंटू करना है, वो इंटू क्या, ए इंटू बी। और है, और मींस या मतलब यूनियन में प्लस करना है, ठीक है। चलिए इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है थोड़ा ध्यान देना। देखो ये एक इनपुट ये हो गया एज ए स्विच, दूसरा इनपुट ये हो गया एज ए स्विच, दोनों को यहां पर कंबाइन किए। ये बैटरी हमारा है, चलो ये प्लस ये माइनस, ये ए और ये बी। ध्यान देना बहुत सिंपल, ये भी क्या मीनिंग हुआ, दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ, करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं, 0 प्लस 0 0 आएगा, मीन्स करंट 0 आएगा। स्विच ऑन किए ऑफ किए, ए को ऑन किए, बी भी ऑफ है, करंट पास करेगा बिल्कुल नहीं करेगा, 1 प्लस 0 1 आएगा ना, 1 इंडिकेट कर रहा है स्विच, करंट पास करेगा, सही है। इसको 0 इसको 1, तब भी क्या पास करेगा, ऑफ कर देंगे, इसको ऑन करेंगे, पास करंट करेगा ना, तो सही है। दोनों को ऑन करेंगे तो भी क्या होगा, 1 प्लस 1 2 नहीं 1 ही होगा, क्योंकि बाइनरी में क्या पड़ा है, तो 1 प्लस 1, ठीक है। इन्हें 2 कर देना, 2 गलती होगा, ट्रूथ टेबल बनाने का आपको डायग्राम से, ठीक है। इनके पास ये आपको और गेट खत्म हो गया, फटाफट तुरंत हो जाएगा बन गया, कुछ नहीं ऐसे आधा घंटा का बस ये नाम लोग टारगेट खत्म होने का। इसके बाद नॉट गेट है, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं।
तो बुक में क्या करता है, बुक में एक्चुअल में यहाँ पे बल्ब दिखा देता था, बल्ब हो गया मतलब कि बल्ब ग्रो करेगा तो 1 और ग्रो नहीं होगा तो ऑफ हो गया। वहां वही काम वहां भी कर लोगे, उसी कर लोगे, एक बल्ब साइड दिखा दोगे, बताया इसको, इसे भी कर लोगे अपना सीख गया। देखिए ये हो गया आपका ऑड गेट, ऑड के बाद इनवर्टो गेट पाइए, इसको नॉट गेट करते हैं, ध्यान देना चाहिए। थर्ड है बाबू नॉट गेट, नॉट गेट जिसको इनवर्टो गेट कहते हैं। नॉट गेट का सिंबल जस्ट लाइक ए ट्रायंगल शेप में, कोई ट्रिक नहीं है। एंड में डी शेप में, ऑड में ओ का हाफ, इसमें ट्रायंगल शेप में होगा, और इसमें एक सर्कल बना के इसको स्ट्रेच कर दीजिएगा। इसका इनपुट एक ही होगा, आउटपुट भी एक होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला y इक्वल टू ए, क्या पड़ेगा, ए बार मतलब ए का उल्टा, ठीक है, ए का उल्टा। इसका इस गेट का यूज कहां करते हैं, बर्थडे लाइफ में एग्जांपल देंगे इसका। अच्छा आपको थोड़ा वेट कीजिए, देखिए सर्किट डायग्राम इसका सर्किट बनेगा इस तरह से। इनपुट एक ही है ना, इनपुट एक मतलब स्विच यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्विच होगा, ठीक है, देयर इज ओनली वन स्विच, देयर इज ओनली वन स्विच इन दिस सर्किट, दिस इज बैटरी एंड दिस इज व्हाट, बल्ब। ये बल्ब है, ये स्विच ए हो गया, ये आपका कौन सर्किट है, एनालॉगस सर्किट है। अब निकालना क्या हमको है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए बोले यहां पर कॉलम कितना बनेगा, सिर्फ 2 ही कॉलम बनेगा, क्योंकि ए और वाई है ना, वाई को ए कंजुगेट ए बार कहेंगे, मींस ए का उल्टा कहेंगे। देखिए आपके सामने है 2 ही केस बनेगा, यहाँ पर तो 0 है, इनपुट 0 है, मींस स्विच ऑफ है, ए का स्विच ऑफ है, ठीक है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। अब तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए जब सर्किट ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ये ऑफ है तो वो क्या करंट पास करेगा, इससे करंट पास करेगा, करंट पास नहीं करेगा, सोच के बोलोगे। ऑफ है तो करंट पास कर जाएगा, कुछ मिस्टेक कहीं बिगड़ में करते हैं इसका। एक दो एक जब स्विच ऑफ है तो करंट पास करेगा, तो ऑन होगा। व्हिटस्टोन ब्रिज याद आया, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़े थे कि अगर ये बैलेंस होता है तो 20 बार करंट पास नहीं करता है, पढ़े हो। तो अगर ये ऑफ है, ऑफ का उल्टा ऑन हो गया, करंट पास करेगा। लेकिन अगर ये ऑन है तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस, और बैलेंस वाले में करंट पास नहीं करता है, सर्किट आपका ब्रेक कर गया, इसलिए आगे हो जाएगा। वही कैसे है तो कुछ सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उसका अच्छा एग्जांपल देते हैं। फ्रिज का गेट देखे है ना, फ्रिज का गेट जब खोलते हैं तो लाइट ऑन होता है, और गेट जब बंद करते हैं देखते हैं लाइट ऑन ऑफ हो रहा, क्यों हो रहा है, एकदम जब बंद होने वाला तब लाइट ऑफ होता है। इसका मतलब क्या है, जब गेट खोले तो लाइट ऑन हो गया, बंद किए लाइट ऑफ हो गया, उल्टा काम कर रहा है ना, नहीं तो समझ जाओ वो आपका नॉट गेट है, इसको इनवर्टर गेट उल्टा काम करेगा ये, ठीक है। इन्वर्टर गेट के बाद नैंड गेट लिखोगे, फोर्थ में है नैंड गेट, NAND नैंड गेट। इसमें क्या होगा, देखो ये आपका नैंड गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है किसका,
NAND गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि हम लोग NAND गेट। देखो आंसर, एंड गेट एंड फॉर नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? NAND गेट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, NAND गेट में क्या पढ़े थे आप? NAND गेट में पहले डी होता है शेप में, और NAND गेट में शेप में डी हो गया, और नॉट गेट का बस एक सिंपल सर्कल बना करके इसको स्ट्रेच कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें नॉट भी आ गया, नॉट भी आ गया ना, सर्कल बना के स्ट्रेच करो, नॉट भी आ गया, और डी डी मतलब एंड हो गया, एंड भी आ गया, नॉट भी आ गया। दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? NAND गेट करते हैं। इसमें ए भी होगा, ये बी, ये रिजल्टेंट वाई, और इसका फॉर्मूला होगा y इक्वल टू ए प्लस माइनस इंटू ए इंटू बी। एंड में इंटू भी पड़े है ना, और ऊपर में बार क्यों कर दिए? चूंकि नॉट है ना, नॉट का मतलब क्या, बार होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NAND गेट, ठीक है। और NAND गेट का एनालॉगस सर्किट या ट्रुथ टेबल आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग सर्किट है, इसीलिए, ठीक है। कर लोगे इसको, मतलब पहले गुना कर लेंगे। मान लो कि ट्रुथ टेबल बनाने का है आपको इसका, बोलिए NAND गेट का ट्रुथ टेबल ए है, ये बी, वाई में क्या आएगा? ए इंटू बी का बार, 0 0, बोलो क्या, 0 इंटू 0, 0 का बार 1 हो गया, ठीक है। 1 0, 1 इंटू 0, 0 का बार 1 हो गया। इसका कर लेंगे इसको ना, ठीक है। एंड गेट, NAND गेट वाले में क्या करना है आपको? NANड गेट में कंबाइन करना किस दो गेट को? नॉट गेट और एंड गेट को, ठीक है। तब बनेगा NAND गेट। एंड गेट का सिंबल ये है, और नॉट का सिंबल पर सर्कल बना के स्ट्रेच करना है, अटैच करना है, ठीक है। देखो एंड वाले में यहाँ सर्कल नहीं था, एंड जो सबसे फर्स्ट में वहां सर्कल नहीं था, सर्कल दे देंगे, समझ जाओ नॉट बन गया, नॉट लग गया उसमें, बेटा। अच्छा, नेट ऑफ लास्ट है नॉट गेट। नॉट गेट कॉम्बिनेशन किसका है? तो नॉट गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉट गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस ऑड, ठीक है। तो और का सिंबल ये पढ़ाए सबको थे, सिंबल और का है, और आगे में क्या लग गया? इसमें सर्कल लग गया। क्या बन गया? ये सर्कल जैसे ही लगा, समझ जाओ ये बन गया आपका नॉट गेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका? ए बी, ये वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या करेंगे? ए प्लस बी पहले करेंगे, ऊपर में क्या बाहर कर देंगे, चूंकि नॉट लगा हुआ इसका आंसर। इसका भी सर्किट ट्रूथ डायग्राम बना लोगे ना, सिंपल है। ये ए है, ये बी है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार है, 0 0, 0 प्लस 0, 0 का बार 1 हो गया, 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 मीन्स 1, 1 का बार 0। पूरा कर लेंगे इसको भी, या पहुंच जाएगा इसका नॉट गेट का। यही 5 गेट था, इसको ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्टकट तरीका भी याद रखोगे तो दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करें और इसका बुक में आपके लार्ज फॉर्म क्या होगा, इसी का एक और डायग्राम है। एक्चुअल में ये कौन गेट है? एक्चुअल में कौन गेट है? ये और गेट, और गेट है। और गेट के साथ किसको अटैच कर दिए? नॉट गेट, नॉट गेट हो गया, और हो गया, दोनों कंबाइन कर शॉर्ट में कर। वहां पर भी ये क्या हो गया आपका? दिस इज एंड गेट, कंबाइन कर दिए, क्या बन गया? ये NAND गेट। शॉर्ट में लिखते कैसे इसको? शॉर्ट में इसी को लिखा गया बस इस तरह से, ठीक है। शॉर्ट में एक्चुअल वो फॉर्म होता है, शॉर्ट में इसको इतना करते हैं। और इस तरह जब ऐड कर रहे हैं, इसको कौन सा अलजेब्रा कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा, है ना। इस बूलियन अलजेब्रा सब फर्स्ट लिखा था, वहां पर लिखा है ना। इस तरह से ऐड करना ये आपको कहलाता है बूलियन अलजेब्रा। 0 प्लस 1 को 1 को कहेंगे, बट 1 प्लस 1 को 2 नहीं 1 ही कहेंगे। दो सिस्टम पे काम किया, एक बाइनरी पर, दूसरा बूलियन पर। इस दोनों को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कल इस तरह प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं।